एक्सरसाइज 3.5 क्लास 10th एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4 का 5th वाला क्वेश्चन है आपके सामने। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रेड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। एक रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है इफ इट्स लेंथ इज रेड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। अगर हम लेंथ को 5 यूनिट से कम कर दें एंड ब्रीथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, और ब्रीथ को 3 यूनिट से इंक्रीज कर दें, इन्हें बढ़ा दें। इफ वी इंक्रीज द लेंथ 3 यूनिट्स एंड द ब्रीथ बाय 2 यूनिट्स। अगर हम लेंथ को 3 यूनिट से बढ़ा दें और ब्रीथ को 2 यूनिट से बढ़ा दें तो द एरिया इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट। तो जो एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट से बढ़ जाता है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहले हम मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x यूनिट and the breadth of rectangle B y यूनिट। मान लेते हैं कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो x यूनिट है और ब्रीथ जो है वो y यूनिट है। अब इन केस फर्स्ट या फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, ये हमने कोई रेक्टेंगल बना दिया है एक, यहाँ पर देन एरिया कितना, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रीथ। लेंथ कितनी है x और ब्रीथ कितनी है y, तो x y हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। अगर हमने रेक्टेंगल के लेंथ को x माना है, ब्रीथ को y माना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रीथ। तो लेंथ कितनी है x है और ब्रीथ कितनी है y, इतने स्क्वायर यूनिट होगा। तो इन केस फर्स्ट केस में क्वेश्चन कहता है कि अगर हम, ये लेंथ x हो गई और इसको हमने y माना है, अगर हम क्या करें कि लेंथ को रिड्यूस कर दें 5 यूनिट से, लेंथ को रिड्यूस कर दें 5 यूनिट से और ब्रीथ को इंक्रीज कर दें 3 यूनिट से, तो जो एरिया है, ये एरिया 9 स्क्वायर यूनिट से कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट कंडीशन में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ। लेंथ हमने क्या माना था x, तो उसमें से 5 यूनिट कम कर दिया है, इनटू ब्रीथ को हमने क्या माना है y, उसको 3 यूनिट से हमने इंक्रीज किया है, और एरिया क्या हमारा x y, उसको 9 से हमने डिक्रीज कर दिया है। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो इसी से बनेगी। तो x y माइनस का 9, फर्स्ट का फर्स्ट से इंटू करेंगे, x का y में इंटू करेंगे तो x y, फिर फर्स्ट का सेकंड से, इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो। x का y में इंटू किया x y, फिर x का 3 में इंटू किया तो 3x। ये भी पॉजिटिव है, x और y दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ साइन पॉजिटिव का आया है। ये x पॉजिटिव है, ये 3 पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव का है। अब सेकेंड वाले का फर्स्ट से इंटू करो तो माइनस प्लस माइनस, 5 का y में इंटू किया 5y, फिर सेकेंड का सेकेंड से माइनस प्लस माइनस, 5 3 जा 15। ये x y से ये x y कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा,
हम जब ट्रांसपोजिशन करेंगे तो इस एक्स वाई को इधर लेकर के आएंगे, तो ये पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव का एक्स वाई होगा, ये नेगेटिव का एक्स वाई होगा, तो दोनों एक्स वाई में से एक्स वाई कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0। तो हम उसे यही कैंसिल कर देते हैं। माइनस का 9 इज इक्वल टू 3x माइनस का 5y। अच्छा, इस -15 को भी हम इक्वल की दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये प्लस का 15 हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ कितना बच जाएगा, 6। क्योंकि बड़ी संख्या पॉजिटिव है तो इसका साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। यहाँ कितना हो जाएगा, 3x माइनस 5y। तो इस तरह से हमको इसका इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएगा। इसे हम थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिख लेते हैं, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। इसे हमने कह दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब इन केस सेकंड, सेकंड केस में क्या हो रहा है कि जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, हमने x मानी है और ब्रीथ y मानी है, एरिया कितना है, x y है। तो सेकंड केस में वो कह रहा है कि अगर हम लेंथ में 3 यूनिट्स इंक्रीज कर दें, लेंथ को 3 यूनिट से इंक्रीज कर दें और ब्रीथ को 2 यूनिट से इंक्रीज कर दें, तो जो एरिया है वो 67 यूनिट से बढ़ जाता है। तो अब हम इसमें सेकंड कंडीशन का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ। तो एरिया कितना था, एक्स वाई, कितना इंक्रीज हुआ, 67। लेंथ को हमने कितने यूनिट से बढ़ाया, 3 यूनिट से, इनटू ब्रीथ, ब्रीथ क्या है, भाई को कितने यूनिट से हमने बढ़ाया है, 2 यूनिट से। तो इस सेकंड कंडीशन से हमें सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ पर हमने लिखा एक्स वाई प्लस 67 इक्वल टू, ये भी फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो। एक्स का वाई में इंटू किया तो एक्स वाई, फिर एक्स का 2 में इंटू होगा तो 2x, और 3 से y को इंटू किया तो 3y, और 3 से 2 का किया तो 3 2 जा 6। ठीक है, ये एक्स वाई से ये एक्स वाई कैंसिल हो गया, 67 ऐसा ही है। इस 6 को उठा करके इक्वल के इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ बन जाएगा 2x प्लस 3y। यहाँ बचेगा 67 में से 6 गया तो 61 इक्वल टू 2x प्लस 3y। इसे फिर व्यवस्थित कर ले हम, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये हमें इक्वेशन कौन सा मिल गया, 2। इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन ले लेते हैं हम। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। और इक्वेशन 2 क्या है हमारी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। तो हम इसे किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लो या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो, किसी से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर x वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। आप चाहे तो y वेरिएबल के कोफिशिएंट को भी इक्वल कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तो अगर मुझे x वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना है तो मैं इस 2 से ऊपर वाले इक्वेशन में इंटू कर दूंगा और इस 3 से नीचे वाले इक्वेशन में इंटू कर दूंगा। और अगर मुझे y वेरिएबल को इक्वल करना है तो इस 3 से मैं ऊपर वाले इक्वेशन को इंटू कर दूंगा और इस 5 से नीचे वाले इक्वेशन को इंटू कर दूंगा। तो किसी को भी कर सकते हैं, चलो हम इसे y वेरिएबल को इक्वल कर लेते हैं। तो इस 3 से मैं ऊपर वाले को इंटू कर रहा हूँ और इस 5 से नीचे वाले को। तो जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y और 6 3 जा 18। ऐसे ही 5 2 जा 10x,
5 3 जा 15 भाई, और 5 का 61 में इंटू करेंगे, 5 5 जा 5 और 5 6 जा 30। आप यहाँ पर देखेंगे कि 15 भाई भाई का जो कोफिशिएंट है वो हमने इक्वल कर लिया है। अब चूंकि इनके जो साइन है वो ऑलरेडी अल्टरनेट है, तो मुझे क्या लिखना होगा यहाँ पर, ऑन एडिंग। अगर सेम साइन होते तो हम क्या लिखते, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो एडिंग करने पर हमें साइन बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। 15 भाई से 15 भाई कैंसिल, 9 और 10 कितना हो गया, 19x, और इन दोनों को भी ऐड कर लो। तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 का 3, कैरी 1 1 और 1 2, 3 2 3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 2 3 डिवाइडेड बाय 19। x इक्वल टू 323 अपॉन 19। यहाँ पर 18 और 305 को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 323 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 19x। यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 19 कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में। अब 19 चूंकि डिविजिबल रूल अगर हम लगाते हैं तो 2 से लेकर के 12 तक कोई भी डिविजिबल रूल इसमें अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब हो सकता है कि 19 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, तो हम 19 से डिवाइड करेंगे इसे, तो 19 1 जा 19, 19 की टेबल इतनी बार बोलोगे 32 आए या उससे कम आए, तो 19 1 जा 19, 32 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 बचेगा, और ऊपर से क्या उतार लेंगे हम, 3, तो कितना हो जाएगा 133, 17 टाइम में ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 17, x की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हमें ये वैल्यू कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं और इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, किसी में भी रखते हैं। तो हम ये वैल्यू हम इक्वेशन कहाँ रख देते हैं, चलो अगले पेज में कर लेते हैं इसे। on putting the value of x in इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था आपका, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। x की वैल्यू हमने अभी कितनी निकाली है, 17, माइनस 5y इक्वल टू 6, ये कितना हो जाएगा 51, 17 3 जा 51 माइनस 5y इक्वल टू 6। हमें y की वैल्यू चाहिए, 6 को इधर ले आओ, 5y को इधर ले जाओ, तो 51 माइनस 6 इक्वल टू 5y। 11 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 5, इधर कितना बच जाएगा 45, इधर आएगा 5। y की वैल्यू चाहिए, तो ये 5 कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, तो y इज इक्वल टू 9। तो इस तरह से हमें x कितना मिला है, x मिला है हमें 17, जिसको हमने क्या माना था, लेंथ, और y हमें कितना मिला है 9, जो कि क्या है, ब्रीथ। हमें ये 2 डायमेंशन निकालना था। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। धन्यवाद।